हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में सेशन 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट दो तीन चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। पहला, आपके पास जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स का आपको मालूम है एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो उसके लिए उसका आपके पास सिलेबस होना चाहिए। दूसरा, उस कोर्स का क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 4 से 5 सालों का, उससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वो आपके पास वो होना चाहिए। और तीसरा, अगर आपको उस कोर्स रिलेटेड कट ऑफ का आइडिया लग जाए तो फिर मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी होगा जामे के एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए। ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और कट ऑफ। तो आज हम इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए मैं जो भी बातें बता रहा हूँ सिलेबस को लेकर, ये पहले तो सिलेबस को लेकर के जो चीज़ बता रहे हैं इसको आप मानिए, नहीं मानेंगे तो नुकसान आपका होगा, और ये नुकसान तब तक होगा जब तक आपका एंट्रेंस ना हो जाए, क्योंकि एंट्रेंस के बाद तो मामला क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं ये पिछली बार देखा हूँ कि उनको 1000 बार मैंने बताया कि ये जो वेबसाइट पे सिलेबस यही आपका सिलेबस है, जो वेबसाइट पे इनका सिलेबस है वही ऑफिशियल सिलेबस है, लेकिन वो इस इंतजार में रहें, गलतफहमी में रहें कि उनका जब फॉर्म आएगा तो सिलेबस नया अपडेट होकर आएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल ऐसा करें जो अभी बताया जा रहा है और जो वेबसाइट पे है उसको मानिए। बाकी इस गलतफहमी मत रही कि आने वाले टाइम में अपडेट हो जाएगा। अगर आप इस गलतफहमी में कि आने वाले टाइम में अपडेट हो जाएगा तो फिर आप अपना नुकसान ज़रूर करेंगे, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा अगर ऐसा नुकसान कराते हैं तो। चलिए अब आते हैं आगे। तो सबसे पहले ये कि आप अपना सिलेबस चेक करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMICUE। जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा और इसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना होगा। मतलब जामे के वेबसाइट पे ही सब कुछ दिखेगा। कोई अगर कुछ कह दे तो आप वो भी गलत होगा, मतलब कोई ऐसी बता दे कि ऐसे वैसे। सिंपल सी बात है, आपके पास भी दिमाग है, आप दिमाग को यूटिलाइज़ करिए और जामे के वेबसाइट पर जाकर खुद चेक करिए। अगर कोई चीज़ है इसका मतलब ऑफिशियल नहीं है तो उसको मत मानिए। तो एक तो जामे का 2 वेबसाइट है, एक ये भी है, एक और वेबसाइट है, वो बताएंगे अभी, बट फिलहाल अभी तो हम आपके काम की बात कर रहे हैं। तो जैसे जब इसके वेबसाइट पर आएंगे तो एडमिशन का सेक्शन होगा, और आपके मोबाइल में ही देखिएगा एडमिशन का सेक्शन है। इसमें कई सारे सेक्शन हैं, जैसे डिस्टेंस का सेक्शन है, अभी डिस्टेंस के फॉर्म्स को लेकर आए हुए हैं, स्कूल का फॉर्म आया हुआ है, जामे स्कूल का प्रोस्पेक्टस है। ऐसे ही आपके फॉर्म आएंगे या आपके प्रोस्पेक्टस आएंगे, यानी जिस भी कोर्स में आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल एंट्रेंस का, सिलेबस का। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट 2024 में एंट्रेंस देने वाले हैं वो इस वाले सिलेबस पे जाएंगे। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले कोर्स का टाइप चूज़ करना पड़ेगा, फिर किस कोर्स का चेक करना चाहते हैं वो चूज़ करना पड़ेगा, फिर ये जो कैप्चा यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, एंड देन सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं। बैचलर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर BBA का चेक हम BBA का चेक कर ले रहे हैं, और किसी भी कोर्स का चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब इट्स अप टू यू। बट हाँ, यहाँ पे आपने चेक करना पड़ेगा कि आप किसका चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना कैप्चा टाइप करना होगा, और कैप्चा टाइप करने के बाद ये सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे व्यू बार का बटन आ गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई इशू होता है तो मैं यहाँ पे एक ऑल्टरनेट तरीका बताऊँगा। आपके पास एक ऐप होगा, या नहीं है तो इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, मोजिला फायरफॉक्स। उस ऐप में अच्छी बात ये होती है कि जामे का कोई भी अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा तो वहाँ पे आपको जरूर डाउनलोड हो जाएगा। वैसे ये कि जामे के वेबसाइट में थोड़ा इशू है, इसलिए स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। ये तो पहली बात होगी। चलिए अब हम काम की बात करते हैं। तो आप देखिए, एक सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे 2 सवाल होगा। सर ये तो सिलेबस 2021 का है और हम पेपर दे रहे हैं 2024 में, क्या ये सिलेबस हमारे लिए रहेगा? बिल्कुल, ये आपके लिए ही है, और मेरे ख्याल से कोई चेंज भी होने वाला नहीं है। मतलब ये साफ़ है कि इनका सिलेबस चेंज नहीं होता है। इनका क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में चेंज देखेंगे, लेकिन सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर चेंज ही होना होता है तो अब तक तो हो रहा होता है ना, बट 21 से अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि जामे का जो BBA का सिलेबस, ऐसा नहीं BBA, आप किसी भी कोर्स का सिलेबस डाउनलोड करते हैं और अगर वो सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, इसका मतलब वही आपका सिलेबस 2024 के लिए भी है। तो ये मैंने आपको सिलेबस दिखाया। अब इसी सिलेबस में BBA की बात करें तो जो पेपर है देख लीजिए, इन शॉर्ट बता रहे हैं, 1.5 घंटे का पेपर है। आपको 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे मेंशन रहेगा, जैसे 20 मार्क्स का लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस का 40 मार्क्स, और 20 रीजनिंग और 20 न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब ऐसे तो डायरेक्ट समझेंगे नहीं, इसको समझने के लिए आप कैसे क्या करेंगे, आप सोल्व करेंगे 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर। एटलीस्ट जामे के 5 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, तब जाकर आपको आइडिया लगेगा कि भाई जामिया BBA में पूछ क्या रहा है, क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक से तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो 5 साल का पेपर सोल्व करिए, एनालिसिस करिए, समझिए ढंग से कि भाई किस टॉपिक से, किस एरिया से हर साल पूछ रहा है। और आपको ये भी मालूम है कि, अच्छा अभी मैं आप कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, आपको तो ये भी मालूम है कि कट ऑफ कभी भी 100 नहीं जाता है, 100 में 50 या 60, इससे ज़्यादा तो रहता नहीं है।
तो ये मैं बैचलर का दिखाया, ऐसे ही एक मैं मास्टर्स का दिखा देता हूँ एंड देन फिर आगे हम कट ऑफ के बारे में बताएंगे। कट ऑफ आप कैसे चेक करेंगे वो हम दिखा देंगे। यहाँ पे हम एमए हिस्ट्री चेक किए, एमए हिस्ट्री का करके कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हिस्ट्री का जो है डाउनलोड करके और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं एक बार। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप ये जानें कि चाहे वो बैचलर्स कोर्स हो, मास्टर्स कोर्स हो, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जामे में, जो जामे जिस कोर्स में जामे खुद ही अपना एंट्रेंस लेता है खुद, उसका सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा। अब जो कोर्स सीयूटी में जा चुका है उसका ऑब्वियस सी बात है फिर सीयूटी का सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा, मैं बताऊँगा। तो ये यहाँ पे आपको हिस्ट्री का ये सिलेबस दिख गया। इस तरीके से अलग अलग कोर्स का आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या है कि आपको मालूम है कि 15 कोर्स ऐसे हैं जो सीयूटी में ऑलरेडी गए हुए हैं और 5 पीजी कोर्स हैं वो भी सीयूटी में ऑलरेडी गए हुए हैं। तो उन 5 कोर्स में एडमिशन के लिए आपको सीयूटी पीजी का एंट्रेंस देने की ज़रूरत है और उस सीयूटी पीजी का सिलेबस जो है ऑलरेडी सीयूटी पीजी नाम का वेबसाइट है, उस पर आपको दिख जाएगा और उसी सिलेबस से तैयारी करके आपको पेपर देना होगा। सेम एज इट इज सीयूटी यूजी के साथ है जो 15 कोर्स है, उसमें भी सेम सीन है कि आपको सीयूटी यूजी के वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर उसके सिलेबस अवेलेबल हैं, उस सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, उसी सिलेबस को पढ़ेंगे और उसी सिलेबस के बेस पे आपके सवाल आएंगे, एनटीए आपका एग्ज़ाम लेगा, तो उसके हिसाब से जो मेरिट बनेंगे फिर आपको जामे में एडमिशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर अब मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि जो सीयूटी का जो पेपर है वो या सीयूटी का जो कोर्स जामे ने सीयूटी में दे चुका है उसमें अगर एडमिशन चाहिए होगा उसके लिए सीयूटी का एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो फिर सिलेबस तो सीयूटी का ही फॉलो करेंगे ना कि जामे का फॉलो करेंगे। अगर जामे का फॉलो करते हैं सीयूटी में तो फिर आप गलती कर रहे हैं, इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में आइडिया दे दिया कि किसका क्या सिलेबस होने वाला है। और अब हम आते हैं आपके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सिलेबस के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे मैं फिर से इसके ही वेबसाइट पर आया हूँ और यहाँ पे आप देखें तो पीएचडी एंट्रेंस के नाम से, मतलब अब यहाँ पे ना पहले मैंने आपको सिलेबस ढंग से समझा दिया और क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दूं यहाँ पे कि जिस भी स्टूडेंट के पास 5 से 6 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म स्टूडेंट फॉर टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जहाँ पे जामे का लगभग सारे कोर्स का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा और पेड पेपर है, पेमेंट करते ही आपको विदिन 24 आवर के अंदर सेंड कर दिया जाएगा। सारे पेपर ओरिजिनल और ऑथेंटिक होंगे। चलिए खैर, ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दिया। अच्छा, क्वेश्चन पेपर क्यों आपको एसेस करना है? क्योंकि आपको आइडिया लेना है कि पेपर में पूछता क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। ठीक, तो ये 2 चीज़ें हो गया आपको सिलेबस और ये। अब मैंने एक बात बोला था कि आपको कट ऑफ भी मालूम हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। तो कट ऑफ जानने के लिए आपको किस पे जाना है? इस वाले सेक्शन पे। अलग बात है पीएचडी एडमिशन रिजल्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस हर एक कोर्स का यहाँ पे हर एक कोर्स का यहाँ पे कट ऑफ अवेलेबल है, चाहे वो बीटेक के स्टूडेंट हो या बीबी बीकॉम का, जिस किसी भी कोर्स का आप चेक करना चाहते हैं आप उस कोर्स का यहाँ पे जो है कट ऑफ चेक कर सकते हैं। देखिए आप, मैंने बैचलर जैसे अभी सिलेबस में कैसे सेलेक्ट किया था, ऐसे ही प्रोसेस यहाँ पर भी कट ऑफ चेक करने का भी। ये रहा लिस्ट, इतने सारे लिस्ट है। इस लिस्ट में हर एक लिस्ट को चेक कर लिए कि भाई फर्स्ट लिस्ट में कितना कट ऑफ गया था, सेकंड लिस्ट में कितना कट ऑफ गया था। ऐसे ही करके आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप बीटेक का चेक कर सकते हैं, ऐसे ही आप मास्टर्स का चेक कर सकते हैं, ऐसे ही जामिया के हर एक कोर्स का कट ऑफ, इवन सीयूटी का भी कट ऑफ चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जामिया ने अपना लिस्ट निकाला था। अब देखिए सेकंड पेज पे, यूजुअली सेकंड पेज पे इनके कट ऑफ होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पहले ही बोला था कि कट ऑफ कभी भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं होता है, ऑलमोस्ट 50-60 इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो आपका स्कोर या आपकी तैयारी ऐसी हो कि कम से कम 60 के आसपास आप स्कोर करें या 50 के आसपास स्कोर करें तब। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कब होगा? जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो आज मैंने आपको सिलेबस, कट ऑफ और क्वेश्चन पेपर के बारे में ढंग से समझाया है। इसके अलावा मैंने कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। और फिर यह है कि बहुत जल्द बीए या मास्टर्स वाले स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस देंगे उन लोगों के लिए स्टैटिक पार्ट या स्टैटिक एमसीक्यू स्टार्ट किया जाएगा टॉपिक वाइज, उसको लेकर कनेक्टेड है बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाए ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्प हो।